नमस्ते, आपका मैच टांचान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है करियर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है सेरेंडिपिटी कार्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है टिकटॉक, आपका तीसरा ऑप्शन है टू द सी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो आपके लाइफ में करियर के हिसाब से क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है सेरेंडिपिटी कार्ड, तो इस हिसाब से चीज़ें आपके लाइफ में दे विल फॉलो इनटू प्लेस। ओके, तो हर चीज़ फाइनली संभलने लगेगी विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। इस दौरान पे आप बहुत सारे नंबर्स देख रहे होगे, रिपीटिंग नंबर्स, एंड यूजुअली जो ये कार्ड है वो ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में गुड लक आने वाला है। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है, मतलब ये कहता है कि चीज़ें फाइनली सेट होने लगेंगी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं टारो के हिसाब से वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस कार्ड है एंड है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे लोग ये हो सकता है कि आप काम के साथ पढ़ाई भी करने वाले हो या कुछ हायर स्टडीज़ परस्यू करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में पोजीशन के हिसाब से पढ़ाई करने वाले हो, आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करने वाले हो। ओके, उस हिसाब से आप डिग्री लेने वाले हो या जो भी पढ़ाई आपको ज़रूरत है वो आप करने वाले हो विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चीज़ मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी ये चीज़ भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग आप सोच रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसों की कमी हो रही है। ओके, तो उस हिसाब से मे बी थोड़े लोग आप फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप अपने फिनांसेस को लेके आप चिंता में हो कि फिनांसेस पूरे नहीं होंगे, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत वक्त से बहुत सारा काम आपके ऊपर था, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लाइफ बहुत बिजी थी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये जो समय है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी जहाँ पे आपको बस काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो वो समय थोड़ा ख़त्म होने वाला है, मतलब द बैड फेज इज ओवर। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये कह रहा है कि पहिया घूमने वाला है एंड फाइनली आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। लक आपको फेवर करेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होगा, तो उस सारी चीज़ों को दर्शाता है व्हील ऑफ फॉर्चून। यूजुअली ये जुपिटर कार्ड है, तो इस हिसाब से ब्लेसिंग्स को दर्शाता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, दूसरा जो कार्ड अगर मैं देखूं तो आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मे बी कोई आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, पर ये वर्बल हो सकता है। ओके, आपको उल्टा सीधा कह सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी हर्ट भी हो सकते हो, बट आपको ये मालूम रहना चाहिए कि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड विद द टेम्परेंस कार्ड, उनको इमिडिएटली रिजल्ट मिलेगा। इन द सेंस, उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया तो दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इमिडिएटली। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड जब भी किसी रीडिंग के लिए गिरता है तो ये बताता है कि आप इस दौरान पे प्रोटेक्टेड हो, कई डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है। एंड बहुत बार टेम्परेंस कार्ड ये भी कहता है कि अपने आप की सुनिए। ओके, एंड टेम्परेंस कार्ड पेशेंस की बात करता है, बट आई थिंक विद यहाँ पे जो मीनिंग है, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट पेशेंस, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, ओके, अगर आप बहुत यंग हो इस दौरान पे, इफ़ यू लाइक वेरी यंग, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप अपने
लाइफ पर्पस को डिस्कवर कर सकते हो, या जो आपका सोल मिशन है, ये सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हो विद द टेम्परेंस कार्ड। बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें लाइक सुलह हो जाएगी, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी एंड लाइक थिंग्स विल बैलेंस आउट। ओके, आपके लाइफ में इस दौरान पे बैलेंस होने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। द टेबल्स हैव टर्न्ड, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है जिसका कार्ड 10 है एंड टेम्परेंस कार्ड भी है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है, बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि जुपिटर कार्ड है यहाँ पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो बदलाव का बात करता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून भी बदलाव की बात करता है, तो उस हिसाब से आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अगर बहुत समय से चीज़ें मतलब चीज़ें जैसी चल रही थी, इम्बैलेंस में चल रही थी, स्पेशली काम के क्षेत्र में इम्बैलेंस था, तो वो चीज़ बदलने वाला है। तो फिनांसेस के हिसाब से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता हुआ मैं देख रही हूँ आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट डेफिनेटली फिनांसेस के हिसाब से चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है टिकटॉक कार्ड। तो देख लेते हैं क्या करियर ब्लेसिंग्स आपको आपके लाइफ में मिलने वाले हैं। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो है डेविल कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, टावर, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड एंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, आपके पास टोटल 5 मेजर अरकानास हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है उसके फर्स्ट टैरो कार्ड, उसके बाद सेकंड लाइन में अगर आप देखें तो आपके पास स्ट्रेंथ, टावर, जस्टिस एंड फूल कार्ड। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके पास काफ़ी मेजर अरकानास हैं, 5 मेजर अरकाना हैं। ओके, तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर हो रहा है करियर के हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ या जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आपके लाइफ में ओके इस दौरान पे एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ ट्रस्ट करके, विश्वास करके एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। ये फ्री विल है, ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड है एंड फूल कार्ड है। तो ये चीज़ें आपको चॉइसेस देता है कि आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो भी ठीक है। तो फूल कार्ड यूजुअली ये बताता है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, वाइट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सन एक्चुअली वाइट है, तो यूजुअली ये इंट्यूशन को दर्शाता है जहाँ पे जो इंसान रिप्रेजेंट होते हैं फूल से वो दूसरों से ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ओके, तो इस हिसाब से अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की बात करता है। बट जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ पे विश्वास करके, लाइक अपने ऑलमाइटी पे, अपने भगवान पे विश्वास करके या फेथ रख के आपको कुछ करने की ज़रूरत है अपने करियर में। ओके, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपका जो पहला कार्ड है पॉजिटिव नहीं है, तो उस हिसाब से मे बी आपका जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। ओके, बैक स्टैबर्स बहुत हो सकते हैं या काम में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। ओके, लोग एक दूसरे को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स खेलते हैं। ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स चलता होगा विद द डेविल कार्ड एंड यूजुअली टॉक्सिक इन्वायरमेंट की बात करता है जहाँ पे कोई एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इस जॉब में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम है, लाइक यू गिविंग योर 100%, उससे भी ज़्यादा दे रहे हो, बट ये ना लाइक ये जो काम हो गया एक बोझ बन गया आपके ऊपर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली अगर देखा जाए तो जो एनर्जी है काफ़ी एक एक्साइटिंग एनर्जी है। फुल कार्ड की जो भी एनर्जी है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। इंसान ना कहीं एंथुजियास्टिक होते हैं या जब कुछ नया करने वाले हैं तो लाइक अपने काम की तरफ। ओके, भले जो भी एनर्जी आप यहाँ पे फील कर रहे हो, ओके, वो जो टॉक्सिक एनर्जी है ये एनर्जी बदलेगी।
ओके ये बदलने वाली है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फूल कार्ड। तो काम के हिसाब से आप काफ़ी एंथुजियास्टिक फील करोगे, फिर से वो जिंदा दिली आएगी आप में विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फूल कार्ड। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बाद में एट ऑफ कप्स है, बाद में फूल कार्ड है। तो इस हिसाब से मे बी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है या कुछ ना कुछ बदलाव की बात करता है। ओके एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ग्रोथ हो रहा है, आप अपने लाइफ में ऑलरेडी देख रहे हो या सोच रहे हो टू मूव टूवर्ड्स ग्रीनर पैस्चर्स, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। एंड उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आप अगर आपके पहले कार्ड्स देखें, फर्स्ट 2 कार्ड्स, ओके, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप देखें, लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट है, ओके, राइट डायरेक्शन की तरफ उनका बढ़ रहे हैं इंसान। तो इस हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, जो आपका माइंडसेट है वो भी चेंज होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके अपने शॉर्ट कमिंग्स पे काम करने की कोशिश करें एंड स्पेशली अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की कोशिश करें। ओके वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल कार्ड है। तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स मेरे लिए ब्लेसिंग कार्ड रहा है। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं करियर के हिसाब से। तो करियर के हिसाब से क्या होने वाला है, आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। ओके लाइक यू आर गोइंग टू ग्रो, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है विद द 8 ऑफ कप्स। बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन एंड इट्स यू नीड टू हैव फेथ। ओके विश्वास रखने की ज़रूरत है। मे बी आपका विश्वास डगमगा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको कहता है कि विश्वास रखें, एंड यूजुअली ये इंसान ऐसे इंसान को दर्शाता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाते हैं। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आपके जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, जो बाहरी सर्कमस्टांसेस हैं, आपको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके तो वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद टावर कार्ड यूजुअली करियर के हिसाब से मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो ये दिखाता है कि आप मे बी यू विल पुट डाउन पेपर्स। उस चीज़ को भी दिखाता है कि एक जॉब छोड़ के आप दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है। पर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो टावर कार्ड कहता है कि बिल्डिंग, अगर आपका खुद का बिल्डिंग है, ओके, जहाँ पे आप काम करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। ओके तो उस चीज़ की बात करता है विद द टावर कार्ड। एंड इस दौरान पे इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ओके अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स का आप सोच रहे हो तो टावर कार्ड यूजुअली बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, एंड उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से आपको आपके करियर के हिसाब से जस्टिस मिलने वाला है। ओके जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, एंड आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, विशेस कमिंग ट्रू। तो आपके जो विशेस हैं वो एक्चुअली पूरे हो रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। ओके अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड उसके बाद है फूल कार्ड। मे बी इवन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। ओके जैन एंड फेब मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर और जैन एंड फेब, ओके ये दोनों मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली चीज़ों को नहीं दिखाता है। मतलब अगर आप इस कार्ड में देखें तो इंसान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में हो रहा होगा, जहाँ पे करियर के हिसाब से आप नहीं जानते हो कि आपके सामने क्या है, पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो आपका माइंडसेट है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली माइंडसेट को दर्शाता है। मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ बार बार घूम रही है, एंड उस माइंडसेट से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को डोंट फील लाइक यू बिलो समवन, या अगेन कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फियर इन्वॉल्व हो सकता है। जो लीप ऑफ फेथ लेना है, या जो ट्रांसिशन करना है, जो बदलाव करना है,
क्योंकि ये फ्री विल है तो कहीं ना कहीं कुछ डर हो सकता है, उससे लेके कुछ डर हो सकता है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास जस्टिस है तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ओके तो उस चीज़ की बात करता है विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है जो ये बता रहा है कि ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, ओके तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट अगैन विश्वास करने की ज़रूरत है, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, किसी चीज़ को ग्रांटेड ना ले, वो एक चीज़ है। एंड या अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करियर ब्लेसिंग मिलने वाले हैं। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है टू द सी कार्ड, जो यूजुअली ये दर्शाता है कि इस दौरान पे करियर के हिसाब से आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए, ओके जैसे आपके लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, इस करंट को फाइट करने की कोशिश ना करें। अगर आप इस दौरान पे रिटेलिएट करोगे या इस दौरान पे लोग चीज़ों के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करोगे तो वो आप ही के लिए फेवरेबल नहीं होगा। सो विद द टू द सी कार्ड ये कहता है कि फ्लो के साथ अपने लाइफ में इस दौरान पे चले, कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। तो करियर के हिसाब से आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 4 of pentacles, page of cups, the emperor card and has 6 of wands, okay? तो फायर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो इस हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी मिलती होंगी आपके करियर के हिसाब से या जॉब के हिसाब से, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर के ऊपर होती होंगी, आपको सब कुछ करना पड़ता होगा। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्योंकि वांट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से यू आर अ डूअर, मतलब आप करते हो, चीज़ों को करते हो, ओके लाइक बस बातचीत नहीं करते बट यू एक्चुअली एंड अप डूइंग वर्क। तो वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। सो दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी आप इमोशनली अपने काम से जुड़े हो, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके तो काम के हिसाब से मे बी आपको बहुत दुख मिला है या काम आपको काफ़ी दुख देता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी लेसन्स आपने सीखे होंगे या कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो काम के हिसाब से, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आप सोच रहे हो कि ओके लाइक वेट किया जाए कि शुड आई डू समथिंग अबाउट इट, ओके तो उस टाइप का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली इंसान के पास ऑप्शंस हैं बट 2 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली कहता है कि इस दौरान पे आपको वेट करना चाहिए, ओके प्लानिंग करें, प्लानिंग अच्छी बात है बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इस दौरान पे वेट करें। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली बहुत बार लाइक बिजनेस आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दौरान पे आपको कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है, मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है, तो वो चीज़ हो सकती है। मतलब आप यू वॉन्ट टू रीच अ बिगर ऑडियंस, ओके ज़्यादा लोगों को आप ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट होना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है, मतलब करियर के हिसाब से आपको क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो अगर आप फ्लो के साथ चलोगे एंड गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स गिव अप ना करने की बात करता है, तो इस हिसाब से अगर गिव अप आप नहीं करने वाले हो, सो उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एम्परर कार्ड एंड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपके आउटकम कार्ड्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी फायर एनर्जी है। तो यूजुअली जो फायर एनर्जी है वो ये दिखाता है कि आप लोग ना लाइक प्रेशर इन्वायरमेंट या प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा लाइक आप ना एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्योंकि इतनी वॉन्ड की एनर्जी है, इतनी फायर की एनर्जी है, ओके तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है
बहुत सारे लोगों को आपको प्रमोशन मिलने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप डेफिनेटली शाइन करने वाले हो। कोई भी प्रेशर सिचुएशन रहेगा, आप उस प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपके टैलेंट्स को रिकग्नाइज करेंगे, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है, भले ही जो भी सिचुएशन है इस दौरान पे, बट काम के हिसाब से आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप शाइन करने वाले हो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एम्परर कार्ड लाइक प्रमोशन। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। बहुत बार एम्परर कार्ड लाइक खुद एक बिजनेसमैन बनने की बात करता है, या खुद का कुछ स्टार्ट करने की बात करता है, तो वो चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स यूजुअली प्रैक्टिकल होने की बात करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत सारे दिमाग में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर रियलिटी में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो पेज ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश करता है कि प्रैक्टिकल होए, अपने काम से इमोशनली इतना डोंट गेट टू इमोशनल अपने काम के क्षेत्र में। ओके, प्रोफेशनली एक्ट करने की कोशिश करें। एंड विद द एम्परर कार्ड यूजुअली आपको बताता है कि अपना जो टारगेट है और अपना जो फोकस है अपने गोल पे रखें, अपने आप के लिए बड़ा सोचें, गोल पे रखें, एंड उस हिसाब से एम्परर आगे बढ़ पाते हैं। पर अगर वो गोल नहीं रखते हैं ना, तो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से विद द एम्परर कार्ड अपने आप के लिए गोल रखें कि ये पोजीशन मुझे चाहिए, उस हिसाब से आप काम कीजिए एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है विद द एम्परर कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस को दर्शाता है। तो बहुत सारे लोगों को इस दौरान पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपको पोजीशन मिल सकता है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ लाइक प्रमोशन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप किसी चीज़ को जकड़े हुए हो, लाइक काफ़ी पोसेसिव फील कर रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में कि ये आपका है। ओके, काम के क्षेत्र में लाइक दिस इज़ माइन, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी कह रहा है कि सेव करना शुरू कर दीजिए। ओके, लाइक स्टार्ट सेविंग। तो आपकी जो ब्लेसिंग है यही है कि आप शाइन करने वाले हो। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि प्रमोशन मिलने वाला है, लोग आपके टैलेंट्स को रिकग्नाइज करने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।